अंदर होती है उसका होता है। पता है सब पॉजिटिव है। देखिए जब पौधा छोटा है जिसे सब सुरक्षा की जरूरत है, जब वो वृक्ष हो गया तो खत्म। आप समझ रहे हैं? जब तक उस स्तर पे नहीं पहुंचते हो तब बातें जरूरी है, और उस स्तर पे हो गए तो फिर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक किसी चीज का समय नहीं आनेगा वो चीज हासिल नहीं होती। हाँ, अगर ये बात पक्का हो गया तो फिर किसी चीज के लिए प्रयास मत करो। अगर ये चीज पक्का हो गया जीवन में कि समय आने पे जो मिलना है मिलेगा, तो जो प्रयास में राग द्वेष पैदा कर रहे हो वो मत करो। अगर वो प्रयास हो रहा है ठीक है, स्वाभाविक, लेकिन प्रयास में राग द्वेष पैदा हो रहा है तो इस बात को भी समझ नहीं पाए, शब्दों में आंतरिक नहीं समझ पाए। जिस दिन आंतरिक समझ जाओगे कि नहीं समय के पहले नहीं होता, समय आएगा हो जाएगा, तो जो प्रयास में राग द्वेष है वो नहीं है, और राग द्वेष हो रहा है तो इसका मतलब वो जो आप बोल रहे हैं उसे समझ नहीं पाए हैं, शब्दों से समझिए। और ज़्यादातर हम लोगों के पास शब्दों का ज्ञान है जो हमें भटका रहा है, घुमा रहा है। कभी हम कहते हैं कोई है वही तो राम रोज रखा, फिर कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। आप समझ रहे हैं? फिर कहेंगे पत्ता भी हिलता है परमात्मा के हिलाने से। हाँ जी। ठीक है, फिर कहेंगे तुमने ये गलती क्यों की। आप समझ रहे हैं? सब कुछ वही है। ये सब शब्दों का ज्ञान जो है ना, यही लोड है। शब्दों का ज्ञान इंसान को भटका रहा है, और उसी को वो ज्ञान समझ लेता है। वो जो जानकारी है ना उसे वो ज्ञान समझ लेता है, उसी में घूमता रहता है कि मैंने तो इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया। वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है, और वो जानकारी आपको भटका रही है। किसी की स्थिति की बातें करने से आप उसी स्थिति में नहीं पहुंच पाओगे। उस स्थिति तक आने के लिए उसने कितने मेहनत किए हैं, उस मेहनत को देखो, उसके भाव को देखो, त्याग को देखो, मेहनत को देखो, धैर्य को देखो, उसने अपमान की घूंट पिया उसे देखो। बिल्डिंग की सुंदरता थी देख लेते हैं। हाँ। और उसमें कितना निर्माण है, कितने उसकी वो भरी मेहनत कितना है वो नहीं समझ रहे हैं। वो कैसे खड़ी हुई है, उसमें कितनी कंकड़ पत्थर कितना लगा है। तो वही एक भक्ति है। खाली वो तो देखना है कि उसने ऊंचाइयां छू ली हैं, पर नीचे का किस गलती यहाँ वहाँ हो जाती है कि ऊंचाइयों की बाद की बातें पकड़ते हैं। काश ऊंचाइयों के पीछे का पकड़ लेते तो उस ऊंचाइयों तक पहुँच जाते हैं। तो जो दो तरह के व्यक्ति होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं करना है वो ऊंचाइयों की बाद की बातें पकड़ते हैं, और जिन्हें कुछ करना है, उस ऊंचाइयों तक पहुँचना है, वो ऊंचाइयों के पीछे की बात पकड़ता है। आप समझ रहे हैं? न करने वाले ऊंचाइयों की ऊपर की बात करते हैं। समाज में यही समझे बैठे हैं कि खाली गुरु के जाके पैर नहीं, कौन गुरु ऐसा है बताओ? कौन गुरु संसार में है जिसने कहा कि मैं पार कर दूंगा? उसने कहा मैं मार्ग बता रहा हूँ तू चल। बस मार्ग बताया उन्होंने शब्द द्वारा। समझ रहे हैं जी। ऐसा कोई गुरु नहीं है जो आपको पार करा दे। गुरु के द्वारा आप पार हो सकते हो। गुरु शब्द है, शरीर ने, इसी को समझ लो। शब्दों को लेके आगे बढ़ जाओ। अगर आपने किसी से पता पूछा तो उसने एक पता बता दिया, तो पता को लेके आगे बढ़ना है कि उस व्यक्ति को उठाओगे? पते को लेके चलेंगे, व्यक्ति को लेके चलेंगे तो गिर जाएगा। तो वही तो गड़बड़ हो रहा है। पता लेके चलेगा तो लेगा, उसा उन्हें सिर पर रख ले पूरे व्यक्ति को जो एड्रेस बता रहा है और उसे लेके चलता है तो कितनी देर वजन सह पाएगा? तो वही बात, वो जाएगा भी नहीं ना, वो जाएगा नहीं, वही झगड़े हो जाएंगे। एक बचपन में हम कहावत सुनते थे, आप भी यूपी थे तो सुने होंगे, गुरु गुरुआइन 90 चेला, गुरु के मारे ढिल्ला ढिल्ला। मैं बचपन में समझ नहीं पाता था इस बात को, अब समझ में आया। गुरु गुरुआइन उनकी 90 चेला। बाद में क्या हुआ, इन्होंने भी शरीर छोड़ा, 90 चेला ने भी छोड़ा, सब एक साथ मिले। 90 चेलों ने कहा कि हम लोग आए, ठीक है, तुम कह रहे थे तुम्हारे कर्म ऐसे, लेकिन तुम तो बता रहे थे तुम मोक्ष पे तुम यहाँ कैसे? तब उन्होंने पत्थर उठाया और दोनों को मारना चालू किया। हाँ, तो भाई मैं ठीक है, मैं यहाँ मेरे कर्म से
लेकिन तुम तो मुझे बता रहे थे कि मैं तो उस तक पहुंच गया हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे नरक में? अच्छा, बोले जो मुक्त कराने का मार्ग बता रहा था कि वो तुमने कहा कि तुम लोग तो भोग रहे हो, मैं तुम्हें मुक्त करा दूंगा, ठीक है, और तुम भी यहीं आके नरक में, हम लोग आए अपने कर्म से आए, लेकिन आप कैसे आए? गुरु गुरुआइन 90 चेला, मतलब एक गुरु और गुरुआइन के 90 चेला थे। गुरु के मारे ढिल्ला ढिल्ला, जब वो साथ में मिले नरक में, बोले हम लोग आए, ठीक है, लेकिन आप कैसे? आप तो बोल रहे थे मैं उस परमात्मा से मिल गया। तब उन्होंने पत्थर उठाया और मारना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तारना आपको है, कहने का मतलब आपको आपका गुरु बनना है, गुरु शब्द लेके और आप ही को बनना है। चलना भी आपको है, शिष्य भी आपको बनना है, गुरु भी आपको बनना है अपना। आप समझ रहे हैं? एक तरफ चलना है और एक तरफ समझाना है, दोनों आप ही को बनना है। इसलिए उस गुरु जिसे आप गुरु समझ रहे हो, उस गुरु के द्वारा गुरु शब्द निकला, वो तुम में हो गया। अब तुम गुरु भी हो गए, शिष्य भी हो गए। क्या हो गए? आप समझ रहे हैं? वो गुरु क्यों हो गया? क्योंकि उसके अंदर से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, लेकिन उस शब्द को आप समझ लिए, तब आप गुरु भी हो गए, शिष्य भी हो गए, दोनों आपको बनना पड़ेगा। और वो गुरु शिष्य को भी खत्म करेगा, गुरु को भी खत्म करेगा, सत्य से मिलाएगा। शिष्य मेहनत करेगा, गुरु समझाएगा, तो गुरु तुम्हें मिल गया। समझ रहे हैं? समझते और समझाते अपने आप को आगे बढ़ा लेना है, आखिरी में दोनों छूट जाएंगे, जैसे उस सत्य तक पहुंचेगा। शिष्य भी खत्म हो जाएगा, गुरु भी खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? महाराज जी, गुरु अगर शरीर रूप में नहीं रहा, मार्गदर्शन होता है, उसके शब्द जब तक वो था, फिर और कोई मिलेगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो और कोई मिल जाएगा शब्दों के द्वारा। गुरु एक है, दो नहीं, एक है, दो नहीं। जब जब आपको जरूरत पड़ेगा, कोई न शरीरधारी आपको आके बता के चला जाएगा। तो गुरु फिर भी सहयोगी है, तो गुरु में दिव्यता है, कहीं ना कहीं उस गुरु के माध्यम से आपको सहयोग करेगा सही रास्ते। गुरु एक बार पकड़ लिया तो बिना मुक्ति करे छोड़ता नहीं, जैसे शेर के जबड़े में मांस, एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, सब एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, लेकिन वो तुम्हारे पकड़ाने से नहीं पकड़ेगा, वो देखेगा तुम्हारी जिज्ञासा, और एक बार पकड़ लिया तो बिना मुक्त किए छोड़ता नहीं। समझ रहे हैं? तो शब्द को नहीं छोड़ना है, शब्द छोड़ दिया तो फिर नहीं होगा। लेकिन शेर भी शिकार करता है तो उसमें मांस होता है, कंकाल का नहीं करता, क्या मरे हुए का नहीं करेगा, ये ऐसे पड़ी रहेगी। उससे शिकार करेगा तो इसमें मांस रहेगा, ताजा शिकारी। हाँ, समझ रहे हो? तो गुरु भी आपके भाव को देखता है कि सच में जिज्ञासा क्या है। सही पकड़ेगा। अगर वो जिज्ञासा नहीं है तो तुम कितना भी गिर, उसे पता है नौटंकी कर रहा है, तुम जाओ उसे चालाकी से गुरु शरण में नहीं, चालाकी वहाँ काम नहीं कर। समझ रहे हैं? कोई का दरबार होता उस समय गुरु के पास खड़ा होना, गुरु के पास खड़ा होना, ईश्वर का दरबार, सच्चाई का दरबार है, उनमें चालाकी ना होती। बनना है, गुरु शब्द है, शिष्य भी शरीर है। क्या? शिष्य शरीर है। गुरु तो इसलिए लोग बना रहे हैं कि आध्यात्म का मार्ग ना मिलेगा, हमारी इच्छाओं को पूरी होगी। उनको वो मिल रहा है, उनको मिल रहा है, उनको मिल रहा है। ये संसार है, जिसे जो चाहिए मिल रहा है, बस कुदरत दे रही है, बस खत्म, संतुष्ट रहो, सबकी इच्छाएं पूरी करो। ये कल्प वृक्ष की तरह है, जो आपको चाहिए आपको मिलेगा। आप देखो मुझे क्या चाहिए, उनको वो चाहिए, वो मिल रहा है। हाँ, आपको क्या चाहिए देख लो। बस शिकायत बंद कर दो, वो उनका काम कर रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो।
आखिर ये इनको वो चाहिए, अगर आश्वासन वाले नहीं देते तो ये भी बेचारे घूमते, इन्हें भी तो कोई मिल रहा है आश्वासन देने वाला। तो ये भी यात्रा करेंगे, अभी इनकी वासना पूर्ति हो जाए, आप समझ रहे हैं? ये भी यात्रा करेंगे, जब वासनाओं की पूर्ति हो जाएगी। राजा भर्तृहरि बाद में पूजनीय हुए, पहले तो वो भी वासना में थे, नहीं थे क्या? कोई भी जितने भी महापुरुष हो गए, तुलसीदास को ले लो, तो उनकी भी, इन लोगों की भी छूटेगी। आपका समय आ गया, आपको समझ में आ गया, इनको भी आएगा, आपको भी पहले नहीं था, ध्यान दीजिएगा। तो आप दोष मत देखो कि अरे ये तो ये भटक रहे हो, ये काम, उनको यही काम मिला है, क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात? इनको भटकने का काम मिला है, उनको भटकाने का काम मिला है, दोनों काम कर रहे। तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों में क्यों फंसे हो? तुम अपना काम छोड़ के उनमें क्यों लग गए? तुम्हें जो काम कर रहा है क्यों नहीं मिला है, वो क्यों नहीं कर रहे हो? आप समझ रहे हो? एक को इच्छा पूर्ति मेरी हो जाए इसलिए काम मिला है, और एक को इच्छा पूरी करवाने का आश्वासन मिला है, मैं करूंगा। दोनों मिलके अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तुम उनमें देखने में क्यों फंस गए? तुम्हें भी कुछ मिला था, वो तुम नहीं कर रहे। अपना नजरिया ही बदलना है, जो नजरिया बना रखा है वो अपना काम करे, वो अपना, आप देखो मैं अपना काम कर रहा हूँ या नहीं। वो भटकने के लिए तैयार है, वो भटकाने के लिए तैयार है, और वो भटकाते भटकाते एक दिन थकेगा, ये भटकते भटकते थकेंगे। जैसे आपको समझ में, उन्हें भी कभी कभी आएगा, आपका समय अब आया, उनका भी कभी आएगा। आप समझ रहे हैं? अब आप समझने के बाद नहीं चल रहे हो तो फिर तो बेवकूफ़ी है। उनको अभी समझ नहीं आया है, समझ रहे हैं? समझ आया तो चलना चालू कर दो, उनमें देखने में मत फंसो। हाँ, कि लोग क्या कर रहे हैं, उनको यही काम मिला है, ये समझो, आपको ये मिला है। सबको, आप सब अपने अपने काम में लगे, आप क्या कर सकते हो वो देखो। अब शेर ने हिरन का शिकार किया तो वो उसके लिए बनी थी। अब आप कहो शेर ऐसा क्यों कर रहा है? अरे प्रकृति ने उसके लिए बनाया था, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? हिरन घास खा रही है, पर घास को वो उसके लिए बनाया था। हिरन भूखी मर जाए, आसपास कितने भी शिकार रहे हो नहीं खाएगी घास के अलावा, आप समझ रहे? शेर भूखा मर जाए, पड़ा रहेगा मांस के अलावा। सबको बना है, सब अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन तुम क्यों राग द्वेष में उलझे हुए हो? तुम्हें भी कुछ मिला था, वो क्यों नहीं कर रहे हो? आपसे ज्यादा तो ठीक वो है कि उनको नहीं समझ हो, भटक रहे हो, तुम तो समझने के बाद भी भटक रहे हो, वो भी उनमें। तो आप तो ज्यादा, उनसे ज्यादा भटक रहे हो, आप समझ रहे हैं? जिसके पास समझ नहीं है वो भटक रहा है, ठीक है, लेकिन आपके पास समझ होने के बाद भी आप उनकी बात कर रहे हो और उनमें उलझे हुए हो, ये गलत है, ये सही है, तब तो आप वो तो समझदार हैं, आप उनसे भी ज्यादा गिरने लगे, आप समझ रहे हैं? जो जिस लिए बना है वो अपना कार्य में लगा है। हाँ, जो कर सकते हो ठीक, वो कर दो, जो नहीं हो सकता देखो, किसी की मदद कर दो, सत्कर्म कर दो, कोई गिर गया उठा दो, ठीक है, जो आपसे अच्छा हो सके करो, जितना आपके अधिकार में है। दोष दिख रहा है, हटाने की ताकत है तो हटा दो, नहीं तो ठीक। लेकिन दोष बोल के अपने मैं को मत क्या। कमी संसार में दिख रही तो आप भी संसार का उपयोग कर रहे हो, तो आप उस कमी को दूर करो। कमी बता के अपने मैं को क्यों खड़ा कर रहे हो? और कमी आप संसार में नहीं बता रहे हो। जिसमें अगर किसी ने आपको भोजन दिया और आप कह रहे हो भोजन बहुत बेकार है, तो भोजन को कुछ थोड़ी ना होगा, जो बनाया है उस तक बात पहुँच रही है, उसको राख दे।
तो संसार परमात्मा ने बनाया, संसार में कमी बताना मतलब आप उसकी निंदा कर रहे हो। परमात्मा की निंदा है। निंदा समझ में निंदा कर सकते हो वो करो, बातें मत करो। हम क्या है, ज्यादा ना बातों से महान बनना चाहते हैं। करना होता हाँ, जब उसको बता, उसको इसलिए बताते हैं उसमें कमी है क्योंकि मैं देखो उससे ऊपर हूँ, तुम उससे ऊपर नहीं, उससे बहुत नीचे जा रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। हाँ, काशो कमी निकाल देते तब तुम्हारी ताकत का तुम्हें पता चलता, लेकिन बातों से अपने मैं को खड़ा कर रहे हो। देखो मैं उससे ठीक हूँ और यही लेके घूम रहे हो, वो उससे ठीक है, उससे ठीक है, उससे तुलना में घूम रहे हो। क्या तुलना में घूम रहे हो, अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, और जब तक तुलना करोगे तब तक भटकोगे। है। महाराज जी भक्ति में अहंकार हो जाता है। भक्ति में अहंकार नहीं होता है, अहंकार से मुक्त होने के लिए भक्ति की जाती है। तो अहंकार क्यों हो जाता है? मैं पूजा करता हूँ, मैं आरती करता हूँ और दूसरे को तुम बैठा करो भगवान की साइड में, तुम ध्यान करा करो, क्या ये अहंकार है उसका अपना? इसलिए ऐसा होता है कि वो अपने मैं को खड़ा करने के लिए भक्ति कर रहा है, भक्ति के द्वारा वो अपने मैं को खड़ा कर रहा है। भक्त कभी नहीं बोलता मैं कुछ भक्ति करता हूँ। क्या भक्त कभी नहीं बोलेगा कि मैं भक्ति करता हूँ। प्रेम और भक्ति ये गुप्त होती है, गुप्त किसी से रहती है। व्यक्त नहीं करेगा। वो भक्त अगर रहेगा तो सोचेगा मैं अपने इष्ट से कितना अंदर जाके एकांत में मिलूं, कोई ना देखता है। जैसे कोई प्रेम में होगा तो सोचेगा मैं कितना एकांत में चला जाऊं कि जहाँ कोई आवाज भी ना आए। आप समझ रहे हो? वैसे भक्त होता है, और फिर वो प्रेम में जाके क्या क्या बातें किया है अगर उससे उसका बाप भी पूछे तो नहीं बताएगा, क्योंकि बताए कैसे? आप समझ रहे, बताएगा तो अपनी भक्ति अगर कर रहे हो तो आप किसी को बताओगे ही नहीं, अपने इष्ट और उसकी बातें कैसे बताओगे? नहीं समझ रहे हैं? नहीं, वशीभूत नहीं होता, समझ के वशीभूत होता है, ऐसे ही नहीं। सुख उसे शरीर सुख में पड़ जाता है, तो बहुत छड़े सुख ऐसे मतलब लंबा खड़ीक में ही तो फंसा है। अब फंसा नहीं, समझ के कर रहा है, फंसा कहाँ है? समझ के कर रहा है, फंसा कोई नहीं, फंसा कोई नहीं है। अगर कोई फंसा है तो उसे पता नहीं है, पता है तो फंसा नहीं। क्या कोई फंसा वसा नहीं, सब समझ के फंसे हैं। एक तरफ उसका सुख भी ले रहे हैं, एक तरफ उसको बोल रहे मैं फंसा भी हूँ, तो छोड़ दो ना, अब तो समझ में आ गया, अब छोड़ दो। अच्छा, कोई हमारी बड़ाई करता है तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती हाँ, अच्छा लगता है। है। कोई हमारी निंदा कर दे, भले हमारे लिए वो सत्य होते हैं जो हमारे अंदर है, हाँ, अगर वो हमारे इज्जत से होता है तो वो व्यक्ति पर बुरा लगने लगता है। तो ऐसा कौन है जो चीज़ को एहसास कर रहा है कि बुरा है अच्छा है, मतलब जो हमें अंदर आत्मीय रूप से उसके दर्शन नहीं करा जी जी, है जो मैं हूँ। हाँ, मेरा से जो मैं अहंकार धारण किया है उस मैं, वो मार्ग से भटका रहा। हाँ, वो मार्ग से वो खुद भटक रहा है। अगर वो चाहे तो मैं को हटा सकता है, लेकिन वो मैं को पोषण देता है, वो खुद पाल रहा है, सब आप ही कर रहे हैं। पुराने कर्मों का इसमें कोई नहीं है, पुराने कर्म सब है। तो जब पुराने भी तो आपके किए हैं जी, वो तो किए हैं, तो जो पुराने किए हुए हैं और पुरानों का जब तक फल भोगना पड़ेगा तभी आगे भक्ति शुरू होगी। भक्ति पहले शुरू होगी, फल भोगना पड़ेगा, लेकिन उस भोगने में भाव क्या है? भाव शुद्ध है तो आगे कर्म नहीं बध रहा है, और भाव अशुद्ध है तो आगे और बांध रहे हैं। हम क्या सोचते हैं, कर्म से फल का निर्णय होता है? नहीं, कर्म के पहले कर्म के बाद एक भाव बनता है, भाव से फल का निर्णय होता है। गंडकी वेश्यावृत्ति करके मैं मुक्त हो गई, पता है ना? गणिका नाम की वेश्या ऐसा था
गढ़की बोलते हैं, गढ़िया बोलते हैं, जो नेपाल में अपनी नदी के नाम से जानी जाती है। गंडक नदी जो है बिहार में जो निकल रही है गंडक नदी का हाँ, उससे कई तरह के नाम लिए जाते हैं। फिर उसमें शालिग्राम पत्थर निकलता है, शालिग्राम। गंडक गंडक हाँ, तो उसमें क्या है, कहानी ये है कि उसको जो कर्म मिल गया था, उसने उस कर्म को अपना लिया। तो उसने एक संकल्प लिया कि प्रभु मेरे दरवाजे पे जो भी आएगा, ये कर्म तो आपने मुझे दे दिया, कर्म तो मुझे दे दिया, जाने वाले हैं। पहले बात कर लेंगे, अभी मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तेरा दिया हुआ कर्म इसे मैं छोड़ भी नहीं सकती। अब मैं संकल्प लेती हूँ कि मेरे दरवाजे पे राजा आए चाहे रंग आए, एक जैसा बर्ताव करें, 24 घंटे एक के साथ हो, कोई भी आ जाए, वो जो देगा लूँ, कोई मांग नहीं करूँगी, 24 घंटे पति समझ के सेवा। ऐसे करते 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 भगवान ने देखा, तो कहा जाता है विष्णु भगवान कोढ़ी का रूप लेके आए, स्वयं कोढ़ी का रूप लेके आए। उन्होंने अंदर, उनका भी नंबर आया, अंदर गए, उनकी सेवा में लिप्त हो गई। 24 घंटे के पहले शरीर छूट गया। अब उसे वियोग हो गया कि मेरा पति तो मर गया, 24 घंटे तो हुआ नहीं, अब मैं क्या करूं। उसने कहा कि जीवन के सब सुख भोग लियो, कुछ है नहीं, चलो इसके साथ ही क्षति हो जाती है। गई शमशान में, शरीर को लेकर लकड़ी उकड़ी रख के रखा और खुद बैठ गई, और जलाने गई तो विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु हर सुख ले लिया, बस एक सुख से वंचित रही, पुत्र सुख नहीं मिला। तो उन्होंने बोला बोलो। बोले मेरे गोद में आप आ जाओ। वही शालिग्राम रखा है, शालिग्राम, वही शालिग्राम है जो सत्यनारायण भगवान का जब पूजा होता है तो पूजे जाते हैं। तो हम बताते हैं शायद गुरु जी में हो सकता है मेरा वो कि गंडक नदी में शायद स्नान नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो तो मान्यताएं हैं। जो कहानी था वो मैंने बता दिया। अब इसको करना है करे, ना करे ना करे, और कर भी लेगा तो क्या, गंगा में स्नान करके क्या कर ले रहा है? कुछ नहीं, कर क्या रहे हो बताओ? कर तो कुछ नहीं, अभी एक किंवदंती अवन्नी है, तब कर क्या ले रहे हो? देखिए, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एक साधारण श्रवण के पिता का श्राप दशरथ जी को लगा। राम स्वयं उनके पुत्र हुए, लेकिन उनके श्राप को काट नहीं पाए। पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरे। आप समझ रहे हैं? आप ये भूल करना बंद कर दो कि मेरे भोग को कोई काट देगा। जी पुत्र वियोग में दशरथ तड़प तड़प के गए कि नहीं गए? सामने अभिमन्यु बाल अवस्था में मारा गया। पूरा युवा 18 बात तो था नहीं, छोटा था, उसे बाली कुमार ही कहेंगे। ठीक है, मारा गया, बचा पाए क्या कृष्ण? आप क्या है ना, आपकी भक्ति ऐसा है, मेरा परिवार सच ठीक है। समझ रहे हैं? जी।